इंग्लिश बाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अनेबल, जिसकी हिंदी होती है असमर्थ या असक्षम या अयोग्य। नेक्स्ट है फोकस, जिसकी हिंदी होती है केंद्रित करना या एक जगह ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है मैनुअल, जिसकी हिंदी होती है हाथ से किया हुआ। नेक्स्ट है whomever, जिसकी हिंदी होती है जिसको भी। नेक्स्ट है wherever, जिसकी हिंदी होती है कहीं भी, जहां कहीं भी। नेक्स्ट है whenever, जिसकी हिंदी होती है कभी भी, जब कभी भी। नेक्स्ट है whatever, जिसकी हिंदी होती है कुछ भी, जो कुछ भी। नेक्स्ट है whoever, जिसकी हिंदी होती है कोई भी, जो कोई भी, जिसको भी। नेक्स्ट है whichever, जिसकी हिंदी होती है कौन सा भी, कोई भी, जो कोई भी। नेक्स्ट है however, जिसकी हिंदी होती है कैसे भी करके, जैसे भी, लेकिन फिर भी, चाहे जितना भी। नेक्स्ट है अनबटन, जिसकी हिंदी होती है बटन खोलना। नेक्स्ट है पुट ऑन, जिसकी हिंदी होती है पहनना। नेक्स्ट है बटन अप, जिसकी हिंदी होती है बटन बंद करना। नेक्स्ट है ड्रेस अप, जिसकी हिंदी होती है अच्छे कपड़े पहन के तैयार होना। नेक्स्ट है टेक ऑफ, जिसकी हिंदी होती है उड़ना या उतारना या हटाना या दूर करना। नेक्स्ट है हैंग अप, जिसकी हिंदी होती है टांगना या फ़ोन रखना या फ़ोन काट देना। नेक्स्ट है एट अ ग्लेंस, जिसकी हिंदी होती है एक नज़र में। नेक्स्ट है चाइल्ड प्ले, जिसकी हिंदी होती है बच्चों का खेल। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन, जिसकी हिंदी होती है उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है एट लीस्ट वंस, जिसकी हिंदी होती है कम से कम एक बार। नेक्स्ट है इन द मीन टाइम, जिसकी हिंदी होती है इस बीच या उस बीच। नेक्स्ट है फॉर द टाइम बीइंग, जिसकी हिंदी होती है फिलहाल के लिए या कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है इन केस, जिसकी हिंदी होती है अगर। नेक्स्ट है इन एनी केस, जिसकी हिंदी होती है फिर भी। नेक्स्ट है इन ब्रॉड डेली लाइफ, जिसकी हिंदी होती है दिन दहाड़े या दिन के उजाले में। नेक्स्ट है एज इजी एज, जिसकी हिंदी होती है बहुत आसान या इतना आसान जितना ABC। नेक्स्ट है हाई टाइम, जिसकी हिंदी होती है यही सही मौका है। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन, जिसकी हिंदी होती है लगातार। नेक्स्ट है फाउंड ऑफ, जिसकी हिंदी होती है के शौकीन होना। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ, जिसकी हिंदी होती है किस तरह के। नेक्स्ट है एट फर्स्ट साइट, जिसकी हिंदी होती है पहली नज़र में। नेक्स्ट है हाउ ऑफ्टन, जिसकी हिंदी होती है कितनी बार। नेक्स्ट है ऑन द वर्ज ऑफ, जिसकी हिंदी होती है के करीब या की कगार पर। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन, जिसकी हिंदी होती है कभी कभी या यदा कदा। नेक्स्ट है फार एंड नियर, जिसकी हिंदी होती है दूर दूर से या चारों ओर से। नेक्स्ट है कम टू लाइट, जिसकी हिंदी होती है पता लगाना या सामने आना। नेक्स्ट है एट एनी मोमेंट, जिसकी हिंदी होती है किसी भी पल या किसी भी क्षण। नेक्स्ट है आ लिटिल बिट, जिसकी हिंदी होती है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है फील लाइक, जिसकी हिंदी होती है मन कर रहा है या दिल कर रहा है। नेक्स्ट है डिसअपॉइंट, जिसकी हिंदी होती है निराश करना या मायूस करना। नेक्स्ट है
माइल्ड, जिसकी हिंदी होती है हल्का हल्का या हल्का फुल्का। नेक्स्ट है एप्रिसिएट, जिसकी हिंदी होती है सराहना करना या मान करना या कद्र करना या तारीफ करना। नेक्स्ट है समहाउ, जिसकी हिंदी होती है जैसे तैसे। नेक्स्ट है बिलीव आर नॉट, जिसकी हिंदी होती है हो ना हो। नेक्स्ट है समथिंग और द अदर, जिसकी हिंदी होती है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है सम टाइम और द अदर, जिसकी हिंदी होती है कभी ना कभी। नेक्स्ट है समवेयर और द अदर, जिसकी हिंदी होती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है सूनर और लेटर, जिसकी हिंदी होती है देर सवेर या आज नहीं तो कल। नेक्स्ट है समवन और द अदर, जिसकी हिंदी होती है किसी ना किसी। कोई ना कोई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे लगता है इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।